नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में रीतिकाल के महान कवि बिहारी के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में अध्ययन किया था। इसी के साथ में उनके दो पदों का अध्ययन हमने किया था। अब आज इसी कड़ी में अगर आगे देखें तो बिहारी का जो तीसरा पद है, उस तीसरे पद के बारे में हम देखते हैं। तो बिहारी का पद नंबर कौन सा है? 3। देखो कौन सा है? बंधु बहे के दीन को, बंधु बहे के दीन को तारियो रघुराई, बंधु बहे के दीन को तारियो रघुराई, टूटे 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 फिरत हो, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई, बंधु बहे के दीन को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। ये बिहारी का कौन सा पद है? तीसरा पद है। इस प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने वर्णन किया है। देखो यहां पर बिहारी क्या कहना चाहते हैं? बंधु बहे के दीन को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। बंधु सहायक, बंधु सहायक, बहे के दीन यानी असहाय, दीन असहाय को तारियो उद्धार किया, तारियो उद्धार किया, तारियो उद्धार किया, रघुराई प्रभु श्री राम, उद्धार किया प्रभु श्री राम, टूटे टूटे यानी कि आप कह सकते हो इतराते इतराते, इतराते इतराते, या फिर झूठी प्रशंसा, या फिर झूठी प्रशंसा, या फिर झूठी प्रशंसा, फिरत हो घूमते हो, फिरत हो घूमते हो, झूठे बिरद यानी यश कहाई कहलाते हो। आप देखो इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? बंधु बहे के दीन को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि बंधु बहे दीन को, कि हे ईश्वर आप सभी के सहायक हो, आप सभी के क्या हो? सहायक हो। दीन को आपने कई ऐसाई लोगों का तारियो, हे प्रभु श्री राम क्या किया है? उद्धार किया है। हे प्रभु श्री राम क्या किया है? उद्धार किया है। टूटे टूटे फिरतो, इसलिए तुम इतराते इतराते घूमते रहते हो, झूठे बिरद कहाई, और इस संसार में झूठी प्रशंसा के क्या बने हुए हो? पात्र हो। अगर तुम सच्चे पति तो उद्धारक हो, सच्चा उद्धार करने वाले हो, तो मुझ जैसे पापी का अगर उद्धार करोगे तो मैं मानूंगा तुम सच्चे पति तो उद्धार किया, उद्धार करने वाले हो। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ बेटा आपको कैसे करना है कि बंधु बहे के दीन को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। प्रस्तुत पद्यांश आपके सामने ये दिया गया है। अगर प्रस्तुत पद्यांश का आपको अर्थ करना है तो इसका अर्थ ऐसे करना है, बंधु बहे के दीन को, बंधु यानी हे सहायक, दीन ऐसा कि हे ईश्वर आप बंधु बहे सभी के सहायक रहे हो, दीन को कई लोगों को, असहाय लोगों की आपने क्या की है? सहायता की है। को तारियो रघुराई, हे प्रभु श्री राम आपने कई लोगों का क्या किया है? उद्धार किया है। टूटे टूटे फिरत हो, इसलिए तुम इस संसार में इतराते इतराते या झूठी प्रशंसा के पात्र बने हुए हो, झूठे बिरद कहाई, झूठी प्रशंसा के पात्र बने हुए हो। अर्थात आपका जो यश है वो बिल्कुल झूठा है। अगर तुम सच्चे पति तो उद्धारक हो, सच्चे पति तो उद्धारक हो, सच्चा उद्धार करने वाले हो, तो मुझ जैसे पापी का जब तुम उद्धार करोगे तो मैं मानूंगा कि तुम सच्चे पति तो उद्धारक हो। इस प्रकार से आपको इसका क्या करना है? अर्थ करना है। एक बार फिर से देखो कि बंधु बहे के दीन को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई,
प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ वर्णन करते हुए क्या कहा गया है? बंधु बहे के दीन को। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, हे सहायक, आप सभी असहाय लोगों के क्या हो? सहायक रहे हो। आपने कईयों का क्या किया है? उद्धार किया है। इसीलिए इस संसार में इतराते इतराते या झूठी प्रशंसा के तुम पात्र बने हुए हो। अगर तुम सच्चे पतित उद्धारक हो, सच्चा उद्धार करने वाले हो, तो मुझ जैसे पापी का जब तुम उद्धार करोगे तो मैं मानूंगा कि तुम सच्चे पतित उद्धारक हो या सच्चा उद्धार करने वाले हो। यानी कि इसका अगर अर्थ करना है सामान्य, तो इसका अर्थ इस प्रकार से हमें करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप सभी के सहायक हो। आपने कई असहाय लोगों की सहायता की है। आपने कईयों का हे प्रभु श्री राम उद्धार किया है। लेकिन इसी कारण इस संसार में तुम झूठी प्रशंसा के पात्र बने हुए हो। इस संसार में आपका यश है वो झूठा फैला हुआ है। अगर तुम मुझ जैसे पापी का उद्धार करोगे तो मैं मानूंगा कि तुम सच्चे पतित उद्धार के या सभी का उद्धार करने वाले हो। इस प्रकार से ये पद नंबर कौन सा है? 3 है। अगर आगे देखें इसी कड़ी में तो इनका पद नंबर कौन सा? 4 है। वो 4 क्या है? देखो पद नंबर 4, कब को टेर तू दीन रटे, कब को टेर तू दीन रटे, होत ने श्याम सहाय, होत ने श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक, तुम्ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई, तुम्ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। ये 4था पद है बिहारी का। तो देखो इसमें क्या बताया गया है? कब को टेर तू दीन रट, होत ने श्याम सहाई, तुम्ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। यहां पर तुमहु यानी तुम्ही यहां पर देखे तो कौन सा अलंकार है इस पद्यांश में? उत्प्रेक्षा अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगर यहां पर देखे तो इस जो पहले वाला पद है इसमें टूटे टूटे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहां पर क्या कहते हैं कि कब से टेर तू पुकारना, दीन रटे यानी असहाय स्वर में, असहाय रट यानी स्वर, होत न श्याम, हे श्री कृष्ण, सहायक, तुम्ही यानी तुम्ही, लागी लगते हो, जगत गुरु इस संसार के गुरु, जगत गुरु संसार के गुरु, जग नायक इस संसार के नायक, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है जग यानी इस संसार की, बाई यानी क्या लग गई है? हवा लग गई है। तुम्हें क्या लग गई है? इस संसार की मानो हवा लग गई है। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम्ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, कब से टेर तू पुकार रहा हूं दीन रट ऐसाई स्वर में, कि हे ईश्वर मैं आपको कब से दीन स्वर में पुकार रहा हूं। होत न श्याम सहाई, लेकिन हे श्री कृष्ण आप मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुम ही लागी जगत गुरु, मुझे तुम ही इस संसार के सच्चे गुरु लगते हो, जग नायक इस संसार के नायक लगते हो। लेकिन मुझे आज ऐसा प्रतीत होता है जगबाई कि तुम्हें भी आज इस संसार की क्या लग गई है? हवा लग गई है। इस प्रकार से इसका क्या करना है? अर्थ एक बार फिर से देखो कि कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम्ही लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ कवि वर्णन करते हुए क्या कहता है
कब को टेरतु दीन रटे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपको कब से दीन स्वर में पुकार रहा हूं। कब को टेरतु दीन रट, कि हे ईश्वर, मैं आपको कब से दीन स्वर में, ऐसा ही स्वर में पुकार रहा हूं। होत न श्याम साही, लेकिन फिर भी तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुम ही लागी जगत गुरु, मुझे तुम ही इस संसार के सच्चे गुरु लगते हो, इस संसार के नायक लगते हो। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है जगबाई कि मानो तुम्हें भी आज इस संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई है। इस प्रकार से इस पद्यांश का क्या करना है, हमें अर्थ करना है। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये बिहारी का कौन सा पद है, चौथा पद है। अगर आगे देखें तो बिहारी का अगला जो पांचवा पद है, तो बिहारी का अगला पांचवा पद देखे तो देखो कौन सा है। अगला पांचवा पद है बिहारी का, जिसके बारे में हम जानते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये पांचवा पद है। या अनुरागी चित्त, या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होय। ये अगला क्या है, पद्यांश है। ये अगला क्या है, पद्यांश है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। ये बिहारी का क्या है, अगला पद है। इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखो यहां पर जो जो त्यों त्यों, सबसे पहले तो कौन सा अलंकार हमें देखने को मिलता है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। लेकिन बूढ़े यानी डूबना, उजलू यानी उज्जवल होना, यहां पर विरोध का आभास हमें दिखाई देता है। अतः अगर इसमें देखें तो इसमें मुख्य अलंकार कौन सा है, विरोधाभास इसमें मुख्य अलंकार है। कौन सा अलंकार मुख्य है, विरोधाभास इसमें मुख्य अलंकार माना जाता है। विरोधाभास इसका मुख्य अलंकार है। तो इसमें देखो या अनुरागी यानी प्रेम की, या अनुरागी यानी प्रेम की, चित्त यानी मन की गति को समझे नहीं कोई, जो जो यानी कि जैसे जैसे, जो जो जैसे जैसे, बूढ़े डूबे वैसे वैसे, श्याम श्री कृष्ण की रंग में त्यों त्यों वैसे वैसे, त्यों त्यों वैसे वैसे, उजलू उज्जवल होता चला जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, देखो बेटा कि यह अनुरागी चित्त की, प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रेम के ईश्वर के हृदय की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कि या अनुरागी चित्त की, कि इस ईश्वर के प्रेम के मन की गति को समझे नहीं कोई, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। क्योंकि जो जो बूढ़े जैसे जैसे इसके श्याम रंग में व्यक्ति डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे, उजलू और भक्ति उज्जवल होकर निखर जाती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि या अनुरागी, कि इस ईश्वर के प्रेम की, चित्त की, मन की गति समझे नहीं कोई, आज तक कोई गति समझ नहीं पाया है। क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है व्यक्ति, वैसे वैसे उज्जवल उसकी भक्ति और निखर कर हमारे सामने प्रकट होती है। यानी कि इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रेम, ईश्वर के प्रेम के हृदय की मन की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जैसे जैसे ये भक्ति में व्यक्ति डूबता है, वैसे वैसे उसकी भक्ति और अधिक निखर कर हमारे सामने क्या होती है, प्रकट होती है। इस प्रकार से ये कौन सा पद है, पांचवा पद है। अब इसका अगर छठवां पद देखें कवि बिहारी का,
कौन सा पद है? कवि बिहारी का कौन सा पद देखे? छठा पद देखे। तो देखो बेटा छठा पद कौन सा है? कवि बिहारी का अगर देखे तो छठा पद कौन सा है? भजन कहो, भजन कहो ताते बज्यो, भजन कहे ताते बज्यो, बज्यो ने एको बार, भजन कहे ताते बज्यो, बज्यो ने एको बार, दूरी भजने जाते कहो, सो तू भज्यो गंवार। देखो बहुत अच्छा पद है। इसमें कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? देखो भजन कहो यानी अपने मन को या फिर इस सांसारिक जीवन में अज्ञानी लोगों को संबोधित करते हुए बिहारी क्या कहते हैं? देखो अपने मन को या सांसारिक जीवन में अज्ञानी लोगों को संबोधित करते हुए कवि बिहारी यहां क्या कहते हैं? भजन कहो कि हे मन या हे व्यक्ति, भजन कहो मैंने तेरे को जिसका भजन करने को कहो यानी कहा, ताते उससे भज्यो भागता रहा, उससे भागता रहा। भज्यो भजन न करना, भजन न करना, भज्यो ने भजन न करना, एको बार एक बार भी, एको बार एक बार भी। यानी कि भजन कहो कवि यहां पर प्रस्तुत पद्यांश में अपने मन अथवा सांसारिक जीवन में अज्ञानी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरे को भजन कहो जिसका भजन करने को कहा, ताते भज्यो उससे तो तू भागता रहा, भज्यो ने एको बार उसका तूने एक बार भी भजन नहीं किया, दूरी भजन और जिस भजन से मैंने तेरे को दूर रहने के लिए कहा, कहो कहा जाते जिससे यानी जिस भजन से मैंने तेरे को दूर रहने के कहा, सो तू भजो तू तूने उसका क्या किया? भजन किया। हे कुमार हे मूर्ख, तूने उसका बार बार क्या किया? भजन किया। यानी भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो ने एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भज्यो गावा। अब यहां पर देखो पहला क्या है? यहां पर भज्यो भागता रहा, भज्यो भजन करना, यानी दो शब्द समान है, प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हमें देखने को मिलता है? इस पद में हमें यमक अलंकार की छटा देखने को मिलती है, क्योंकि भज्यो यानी भागता रहा, भज्यो यानी भजन करना, भजन है। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द समान है लेकिन अर्थ अलग होने के कारण कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। तो इसका अर्थ हमें कैसे करना है? भजन कहे ताते भजो, कि मैंने तेरे को जिसका भजन करने को कहा, ताते भजो तू उससे भागता रहा, भज्यो ने एको बार तूने उसका एक बार भी भजन नहीं किया, दूरी भजन जाते कहो मैंने जिस भजन से तेरे को दूर रहने के लिए कहा, सो तू भज्यो गवार। हे मूर्ख तू बार बार उसी का क्या करता रहा? भजन करता रहा। यानी कि इसका अर्थ हमें इस प्रकार से करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने मन या सांसारिक जीवन में जीवन व्यापन करने वाले अज्ञानी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि भजन कहो मैंने तेरे को जिस ईश्वर का भजन करने को कहा, ताते भजो उससे तो तू भागता रहा, भजो ने एको बार बल्कि तूने एक बार भी जीवन में उसका भजन नहीं किया, दूरी भजन जाते कहो और मैंने जिस भजन से तेरे को दूर रहने के लिए कहा, सो तू भजो गवार। हे मूर्ख तू बार बार उसी का क्या करता रहा? भजन करता रहा। इस प्रकार से ये चार पद आज हमने किसके पढ़े? बिहारी के पढ़े। ये पद हम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे क्योंकि थोड़े टिपिकल पद हमें देखने को मिलते हैं। हमें इन पदों के अंदर सबसे पहले अलंकारों को और इसी के साथ में इन पदों के अर्थों को और इन पदों की गहराई को हमें जानना पड़ेगा कि कवि बिहारी इन दोहों के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। जो भी हमारे सिलेबस में दिए हुए प्रश्न, जो भी नए प्रश्न बनते हैं, वो प्रत्येक प्रश्न इन पदों से ही संबंधित होंगे। जो भी प्रश्न है हमारी जो आरबीएससी है, आरबीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न हमारे निर्धारित हैं वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहीं से इन पदों से ही पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से मानो भजन कहे ताते भज्यो, भज्यो ने एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भज्यो गवार। इस पद्यांश के अंदर से कवि यहाँ पर प्रश्न बना
कभी इस पद्यांश से पर्सन बनाया जा सकता है, इस पद्यांश से पर्सन बनाया जा सकता है, यानी किसी भी पद्यांश से पर्सन बनाया जा सकता है। इसलिए इनके थोड़े थोड़े करके हम एक एक पदों को पढ़ते रहेंगे। इस प्रकार इनका क्या करें, आप बार बार चिंतन करें, बार बार इनका अध्ययन करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके समझ में आ सके। अब आगे आने वाले जो बिहारी की पद है वो हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।